बाप और इसकी ये जो रचना की आदि मध्य अंत है, तो सो तो तुम बच्चे जानते हो ना। ये भी आदि मध्य अंत क्यों कहते हो? है? जैसे उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता है ना। इसे झाड़ का सृष्टि रूपी झाड़ का, ये सृष्टि रूपी झाड़ तो अनादि है, न इसका आदि है न इसका अंत है। तो इस झाड़ का आदि मध्य अंत की बात है। वो जो जड़ झाड़ होते हैं उसका सिर्फ आदि और अंत होता है, और जो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसको गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है। अश्व माने मन रूपी अश्व, स्थ माने स्थिर हो जाए। अब आज की दुनिया में मनुष्यों का मन रूपी घोड़ा तो स्थिर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि बुद्धि की लगाम नहीं लगाते हैं, ढीली कर दी है। घोड़े की लगाम ढीली की जाएगी तो वो तो दौड़ेगा ना अपना आप सनाट। क्यों दौड़ता है? क्योंकि सृष्टि का जब मध्य काल आता है तो अनेक सिर वाले रावण का राज्य आ जाता है, अनेक धर्म पिताएं, अनेक धर्म, अनेक राज्य स्थापन हो जाते हैं। तो इस सृष्टि की मध्य में द्वापर के आदिकाल से ही ये रावण राज्य शुरू होता है, अनेक मतों का राज्य। उससे पहले राम कृष्ण की दुनिया में, सतयुग त्रेता की दुनिया में एक भगवान के द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य था जिसे स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग का मतलब ही है स्वस्थिति में गया। कौन गया? हर मनुष्य मात्र जो स्वस्थिति में गया वो स्वर्ग का देवता कहा जाता है। तो दुख तो तब होता है जब ये दुनिया द्वैतवादी द्वापर युग में रावण राज्य से शुरू होती है, तब दुखदाई कांटा बनना शुरू होता है। ये काम विकार का कांटा है ना, है? तो ये जो दुनिया स्वर्ग में सुंदर बगीचा थी, सुखदाई बगीचा थी, सो द्वापर युग के शुरू होने से, द्वैतवादी युग के शुरू होने से कांटों का जंगल बन जाना शुरू हो जाता है। अब कांटे के जंगल में तो कांटे ही लगेंगे ना, दुखदाई फूल कहां से आएंगे बगीचे के? तो इस समय में खास कलयुग के अंत में बाप आकर कहते हैं, बेहद का बाप, कि इस दुनिया की अब कलयुग के अंत में जड़जड़ी भूत अवस्था हो गई है। ये सृष्टि रूपी झाड़ बिल्कुल सूख करके तमो प्रधान बन गया। अब सूखा हुआ झाड़ है तो फिर इसकी कलम लगानी पड़े, तो इसका कलम लगाया जाता है।